सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से प्रभु चरणों में चलते हैं। है प्रभु, अपने वचनों को समझने के लिए मुझे बुद्धि और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। जो हम वचन समझने जा रहे हैं उसके लिए हम दुआ कर लेते हैं। तो प्रभु, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह इन सब पर बना रहे जो तेरे वचनों के लिए प्रभु जी लालसा करते हैं। ये दुआ सुन और कबूल कर। ये दुआ मैं तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, आमीन। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से 7 तक हम देखेंगे। प्रेम कैसा होता है? हम वचनों में देखेंगे प्रेम कैसा होता है। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। किसी बात में मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मन तो कभी भी वो रहा नहीं, ठीक है। तो परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पाप किया होगा, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है और उसे पता है कि कहाँ गलती इसने करी होगी। तो वचन 4 सो जब तक प्रभु ना आए उस समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो ऐसे करके हम आगे वचनों को समझते और पढ़ते जाएंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें वचनों में बने रहना है। वचन 6 है, भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। लिखे हुए से जो बाइबल में लिखा है उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ना। और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना कि मैंने उसका ये बिगाड़ दिया या मैंने उसका ये अच्छा कर दिया। इस चीज में कभी भी गर्व ना करना। वचन 7 क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? कौन भेद करता है? ये प्रश्न किया। किसने किया? प्रभु ने, कि तुझ में और उसमें कौन भेद करता है? क्योंकि प्रभु ही करता है। और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? कि तूने किसी से कुछ नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ पाया है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का प्रेम क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बात कहाँ? विश्वास और प्रेम की। अब हम वचन देखते हैं। पहला यूहन्ना 8:4 जो प्रेम नहीं रखता किससे? भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो प्रेम नहीं रखता या किसी से भी प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वह वचन हमको एक दूसरे से प्रेम रखना सिखाते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा की यही है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, मिलकर आगे बढ़ो। वचनों में
कि आपका जीवन अच्छा हो जाए और आप वचनों में और आगे तक बढ़ते जाएं। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाना और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके अपना जीवन व्यतीत करना है। जैसे बहविचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, नशे से, इन चीजों से हमें दूर रहना है और प्रभु की आशीष में, प्रेम से, एक दूसरे की अगुवाई से हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।